बड़े से टेम्पो में सिक्योरिटी वाले हैं, दे विल बी अराउंड 15 to 20 लाठी के साथ आए थे और दे स्टार्टेड टू लाठी चार्ज। वो लोग आके हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग तुम लोग खाना खिला रहे पिला रहे, यहाँ पे पाल पोस रहे हैं और कि तुम लोगों का कंट्री, तुम लोग का देश हम लोगों से नीच है। 40,000 बच्चों को आज भी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। बॉडी कल्चरल इवेंट शुरू होने के पहले ही पाई गई थी, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं चला था। झमेला हमने कुछ नहीं किया था, तोड़ने के लिए या रोकने के लिए कॉलेज की तरफ से पूरी कोशिश की गई। क्यों ये वीडियो क्यों बना रहे हो? अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोकल गुंडों को वो भेज के कुछ ना कुछ ऐसे लफड़ा करवाने का कोशिश करवा रहे हैं। तो ऐसा हुआ था कि मतलब सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे, उनको लाठीचार्ज पड़ने के बाद दे वर गोइंग हॉस्टल टू हॉस्टल एंड यू नो दे वर कॉलिंग आउट स्टूडेंट्स टू सपोर्ट। और सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लाने के बाद लॉ कैंपस में गए थे, जहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक ही एग्जिट है। तो व्हेन एवरीवन एंटर्ड तो सारे हॉस्टल में जाके बुला रहे थे कि स्टूडेंट्स आओ हमारे सपोर्ट में आओ। तो जब जैसे आ रहे थे और एग्जिट जैसे कर रहे थे, एक बड़े से टेम्पो में सिक्योरिटी वाले हैं, दे विल बी अराउंड 15 to 20 लाठी के साथ आए थे और दे स्टार्टेड टू लाठी चार्ज। तो सारे मतलब बिखर गए थे। उसके बाद पुलिस नहीं थे, सिक्योरिटी वाले थे, किड सिक्योरिटी वाले। वो तो मैं वहाँ पे था नहीं तो मैं क्लियरली बता नहीं पाऊंगा, लेकिन सिक्योरिटी वाले कपड़े तो थे वो। हम लोग यहाँ पे 11 बजे से है, यही कि ये लोग जो हम लोग के हॉस्टल्स है, जो हम लोग का दूसरा घर होना चाहिए, वो लोग आके हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम लोग तुम लोग खाना खिला रहे पिला रहे, यहाँ पे पाल पोस रहे हैं और कि तुम लोगों का कंट्री, तुम लोग का देश हम लोगों से नीच है। ये सब वो लोग कैसे बोल सकते हैं? ये हम लोग के खुद के दोस्तों के लिए वो सही नहीं है। इसीलिए वो लोग भी तो हम लोग के तरह ही यहाँ पे आके पैसे देके खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वायलेंस फैला रहे हैं दोनों देशों के भीतर। हाँ वही वो लोग ऐसे हेटफुल कमेंट्स कर रहे हैं, वो किसी के भी फ़ायदेमंद हो नहीं रहा है। अगर कोई सिचुएशन हुआ है, ये जो अथॉरिटीज़ है उनको अच्छे से इसको टेकना आना चाहिए। बस हम लोग के आवाज़ को बंद करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग को हॉस्टल्स में बंद करके रखे थे कल पूरा दिन, ताकि हम लोग ऐसे इकट्ठा ना हो पाए। ये सब करके तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है ना। अच्छा, उस दिन कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था आपके कॉलेज में, लेकिन उस दिन का घटना कब आपको पता चला? उसके बाद में क्या हुआ सब स्टेप बाय स्टेप? तो जितना दूर मुझे पता है, हम लोग जब कल्चरल इवेंट के ख़त्म होने के बाद हॉस्टल्स लौटे थे, तब सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में वो फैलना चालू हुआ कि किसी का सुसाइड हुआ है। फिर जब जैसे जैसे बात फैलती गई, जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम लोग के ऑडिटोरियम में बुलाया कुछ एड्रेस देने के लिए। जो भी को पहले किसने देखा? वार्डन्स और थोड़े स्टूडेंट्स नहीं देखे होंगे। देख के इन्फॉर्म किए और वहाँ से हम लोग को फॉर श्योर पता नहीं है फॉरेंसिक्स टीम या ऑफिशियल्स कब आई थी, बट जितना दूर हम लोग के दोस्तों ने बताया, वो बॉडी कल्चरल इवेंट शुरू होने के पहले ही पाई गई थी, लेकिन हम लोगों को कुछ पता नहीं चला था। जो हम वीडियो देख रहे हैं कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं वार्डन, वो क्यों? पता नहीं, उनको शायद हम लोग को डिवाइड करना है या फिर बस वो लोग हम लोग के पूरे ऐसे कोशिशों को दबाना चाहते हैं। इसके लिए वो लोग हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम लोग ऐसे हमारे अगेंस्ट बात करोगे, तुम लोग की प्लेसमेंट ली जाएगी, तुम लोग को डिग्री नहीं दिया जाएगा। और जैसे कि आपने देखा होगा वीडियोज़ में, पुलिस धमकी दी जा रही है। ऐसे भी जब हम लोग लगाकर मार रहे हैं, जब हम लोग बोले थे कि जब हम लोग को पता चला कि हमारे नेपाली दोस्तों को यहाँ से निकाल दिया गया था, जब हम उसके अगेंस्ट बात करने गए थे, वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, तुम लोग को पूरा ट्रुथ सच्चाई नहीं पता है, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो। और ये बोल के हम लोग की आवाज़ को दबा दिया जा रहा था। मैं खुद भारत से हूँ, मैं नेपाली स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैंने जब किट में एडमिशन लिया था बिकॉज़ किट पूरे ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे कैंपसेस दिखाए के बोले थे कि हम लोग के पास ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, हम लोग के यहाँ पे ये वो होता है। बट सिंस मैं खुद फाइनल ईयर में हूँ, मैंने देखा है कि हमेशा जो एक्सपेक्टेशन ने सेट किया था वो रीच नहीं हुआ है। ये वाली चीज़ मैंने पिछले 3 सालों में देखी है। भेदभाव होता है, पहले लड़कियों और लड़कों के बीच में होता था, अभी भारतवासियों और नेपाली दोस्तों के बीच में हो रहा है। अगर हम लोग अभी इसमें एक स्टॉप नहीं देंगे तो फिर ये कभी रुकने वाला नहीं है।
मेरे पेरेंट्स का राय तो ये है, एक चीज़ तो सही हुआ है कि किट में आके इतना जो सोशली अवेयर हम हो रहे हैं, यही एक फ़ायदा है मेरा किट में आने का। लेकिन ये जो वो आदिवासी लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऑनेस्टली वो अच्छी बात है, लेकिन हमारे इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऐसे हमारे वॉइस को ऐसे दबा के रखने का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता। वो आदिवासी स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाने के नाम पे पूरी देश के नाम को बदनाम करना, ये बोलना कि हम जो 40,000 बच्चों को पढ़ा रहे, खिला रहे, पिला रहे हैं फ्री में, उसमें तुम्हारा पूरा देश का जीडीपी आ जाएगा, ये बोलना सरासर गलत है। मैं इधर का लोकल ही हूँ। एंड एक बात और बोलना चाहूँगा, शुरू में अभी तक कॉलेज के तरफ से जो विक्टिम है प्रकृति, उनके पेरेंट्स के साथ कोई भी कोऑपरेशन किया गया नहीं है। जब उसका लड़की का जब देहांत व डेथ हुआ, तब से लेकर डेड बॉडी के फॉरेंसिक तक जाने तक उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं था क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं। कॉलेज की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है, ना कॉलेज उनके पेरेंट्स से कोऑपरेट कर रही है। जस्टिस तो प्रकृति को मिलनी चाहिए, बट उनके पेरेंट्स को भी मिलनी चाहिए। तो पेरेंट्स पता किसने किया और उसने वापस आ गए? उसके भाई उसके कुछ कजिन्स वगैरह यहाँ पे पढ़ रहे थे, एक स्टूडेंट्स थे, तो उनको पता चला, उनके थ्रू उसके पेरेंट्स आए हैं। और दूसरी बात, जो उसकी डेड बॉडी को पूरी कोशिश की गई थी कि किसी ना किसी तरीके से एविडेंस को मतलब दबाया जाए, हटाया जाए, साफ़ किया जाए। वो लोग पूरे टैम्पर करने की कोशिश किए हैं, उसके फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, और उसके जो हॉस्टल मेट थे उनके फ़ोन्स वगैरह, उनको सबका फ़ोन सीज किया गया, सबका फ़ोन चेक किया गया, ज़ोर ज़बरदस्ती चेक करके कुछ भी था तो उसको डिलीट किया गया। और जिसके फ़ोन में कुछ ऐसे मोबाइल में डिलीट किया गया, किसका फ़ोन चेक किया गया? इंडिविजुअली किसी का नाम बता नहीं सकते। मतलब स्टूडेंट का? तो हाँ, स्टूडेंट्स का डिलीट किया गया, जो माने बच्चे जिन्होंने वीडियो की है उनका। जिनके पास कोई भी प्रूफ था या फिर कुछ चैट्स वगैरह थे, वो सारा डिलीट, मतलब जोर ज़बरदस्ती सब क्लीन करा। एविडेंस किसने किया? अथॉरिटीज़ ने, स्कूल के वार्डन्स वगैरह ने, और जोर ज़बरदस्ती मोबाइल चुराए? हाँ, मोबाइल तो सीज़ किए और ज़बरदस्ती 4-5 वार्डन अंदर घुस के बच्चों से ज़बरदस्ती साइन करवा रहे हैं, धमकी दे के साइन करवा रहे हैं। एक अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग में क्या लिखे थे? लिखा है कि मैं कभी भी कोई भी इनडिसिप्लिन एक्शन नहीं लूँगा, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं लूँगा, ये जो चल रहा है इसे प्रोटेस्ट, इसी में कुछ भाग हिस्सा नहीं लूँगा, और मैं कोई भी मैसेज वगैरह नहीं फैलाऊँगा। ये भी लिखा हुआ था कि इस अंडरटेकिंग में ये भी लिखा हुआ था कि अगर मैंने आई अपोलोजाइज फॉर ऑल ऑफ द things I have been involved in, and I plead my hostel authorities to take me back into the hostel and the college. अगर हम लोग किसी सही चीज़ के लिए स्टैंड अप कर रहे हैं, हम लोग को प्लीड क्यों करना होगा कि हम लोग को बेसिक एजुकेशन दो। एंड वो इस बात पे हमको और एक बात है, जब इस घटना हुआ उस रात को ने आपने भी प्रोटेस्ट किया था, कुछ झमेला किया था कि क्यों? झमेला हमने कुछ नहीं किया था, बच्चे, मैं तो था नहीं, पता चला उसके बाद था नहीं, बट जो मैंने जितना सुना है प्रोटेस्ट चल रहा था, बट समहाउ वो लोग कोशिश किसने किए थे? स्टूडेंट्स कर रहे थे, कॉलेज के टोटल कॉलेज स्टूडेंट्स या नेपाली स्टूडेंट? कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट को किसी भी तरह तोड़ने के लिए या रोकने के लिए कॉलेज के तरफ से पूरी कोशिश की गई, झगड़ा वगड़ा शुरू करने की। अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोकल गुंडों को वो भेज के कुछ ना कुछ ऐसे लफड़ा करवाने का कोशिश करवा रहे हैं, और पैसा दे के किसी को भेज के ऐसे इमोशनल एक्टिंग करवा के हमको मना के घर भेजने की कोशिश, मतलब वो लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा कॉलेज का करियर दाव पे है, तुम्हारा स्टेक पे है, डिग्री वगैरह सब बोल के झूठ में हमको किसी भी तरह दे वांट टू स्टॉप अस। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट को बंद किया जाए, एंड वी आर नॉट गोना स्टॉप। डिसिप्लिनरी कमेटी, अच्छा, डिसिप्लिनरी कमेटी में, राइट? यस सर। वो कमेटी में कौन मेंबर सब रहते हैं, उसका क्या? सर वो जो हायर अथॉरिटी होते हैं वो जज करते हैं, मतलब कि वो एक ऐसे बैठेंगे एंड दे विल, डायरेक्टर के जैसे? हाँ, तो सबके ऊपर तो डीसी नहीं बिठा सकते सर। इतने जो बच्चे हैं तो 100 बच्चों को लेके अब तो बैठा नहीं सकते डीसी भाई। तो 2-3 बच्चों को बिठा देंगे, उनके ऊपर डीसी लगाएंगे एंड बोलेंगे, उसको देख के बाकी के जो है बच्चे डर के चुप जाएंगे। और एक बात रहे, आपको जो प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं, कुछ लड़के मुंह में मास्क पहने हैं, नहीं उनको डर है कि कभी उनका कैरियर का कोई सवाल आ से या फिर कुछ कैरियर के ऊपर प्रभाव पड़े, इसलिए वो अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते। नहीं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ओके सर, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को ऑफेंसिव भी नहीं बोल रहा सर। देखिए, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो हम एक लड़की के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके मतलब कि उसको न्याय मिले। तो
डरना क्यों है सर? हम लोग आए ऑफिस में जाके देखे भीड़ हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड ने घुसने नहीं दिया। फिर हम लोग हॉस्टल में भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, वार्डन ने जाके धमकी दिया, बोला नेपाली के लिए खुद का करियर क्यों दाव में डाल रहे हो। फिर मारने का भी धमकी दिया। फिर घर किस राज्य से? सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। तो वो उन्होंने बहुत कोशिश किया, फिर उन्होंने बाहर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी भेजा है जोश बढ़ाने के लिए, वायलेंट बढ़ाने के लिए। पर जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग हटेंगे नहीं। थैंक यू। स्टूडेंट हुंटी हेले नेपाली स्टूडेंट मध्य जहाँ होइछि सेटा एक्चुअली भूल, सेटा एक्चुअली भूल। आम गोटे फैमिली भाई ये रोचु, से मैंने बाहर देश आसुँच पढ़िया आम गोटे फैमिली भाई ये रोचु, हेल्ले एमती धक्का मारी विदा करवा पुणी तापर डाकवा ये ठीक नुह ना। तो यहाँ ही भूल नहीं। देखु जोटा आम कॉलेज ये स्टेपटा नेला सेटा एक्चुअली भूल। ता मैंने सब कॉलेज सब किसी खराब जिन अच्छे भल जिन अच्छी, तेनाली टोटाली आम कॉलेज में खराब कहीपरियानी। बट ये जोटा जिनसा है सेटा भूल। ये जो पिला माड़ है सी तो लव केस से दी जन भर पुलिस करता सब खोलताल कर ठीक अच्छे। हेल्ले ये जो पिला जो माने 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 धक्का मारी विदा जो कले जो कमटा है सेटा एक्चुअली भूल। पुणी तुम डाकवा सब नागर आत्मसम्मान अच्छे स्वाभिमान अच्छे तो ठीक नुह। यहाँ मो मत ठीक नुह के आम जस्टिस मागुचु प्रकृति जहाँ यदि झीवर लैपटॉप फोन दी दीजिए पुअर भी करा जाऊ जस्टिस आम मागुचु। से बिना किसी पैसा नाला कि टिकेट भी नाला से कौटे जाते एटलिस्ट आने हस्टेल रखी था हस्टेल विदा करदे यहाँ कौन ठीक कथा। वी नीड जस्टिस सर। कहना देखो से आम गुरुजन जदि बड़ मैंने भूल करते आम मान कर्तव्य कि से ठीक बाटर आने से आम गुरुजन आम किसी खराब कर कौन बट से भूल कर आसे पिला कहते भूल होती एक्सेप्ट करूँ। आम यहाँ चाहूँ कहना ये दीटा देश भाग भाग हो अभी इंटरनेशनल लेवल केसटा गलानी ठीक नुह। देखो गोटे शिक्षानुष्ठान में बहुत सारा मैम अच्छा फैकल्टी अच्छा तो जनक स्टेटमेंट यहाँ आम माने कनसीडर करवानी जब अच्छे सर कही था आम मानता बहुत बड़ा इश्यू। बट कर्मचारी कहते जो आम मैम कहते से मैम भूल अच्छा से क्षमा करते बस यहाँ चाहिए।